देखिए, तेजस्वी यादव बच्चे हैं अभी, उनको विरासत में मिला है। लालू जी और राबड़ी देवी के सुपुत्र हैं। अपना घर नहीं संभल रहा है, भाई को निकाल दिया गया। एक राघोपुर में डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए और कहते हैं कि हम 5 लाख शिक्षकों की नौकरी दिया। एक राघोपुर का रेफरल अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है और हार जाते हैं तो ईवीएम से चोरी हो गया, ईवीएम खराब है। ये केवल कह रहे हैं ना, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, वो उसी प्रकार चाहते हैं कि देश की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के झांसा में नहीं आइए। वो गुमराह कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता बीएसएफ के जवान के रूप में अपने अपने बूथों पर वोट चोरी होने से रोकेगा। 2025 225 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। तो इस वक्त हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के खोपड़ा गांव में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सतीश राय हैं। कैसे हैं सर? संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पार्टी अगर आप पर भरोसा करती है, फिर से आपको राघोपुर से टिकट मिलती है, तो आपका विजन क्या रहेगा? पार्टी 2 बार टिकट दी ना, हमको भरोसा की है तब ना, और हम उसके भरोसे पे खरा उतर रहे हैं। लगातार हारने के बाद भी पार्टी सेवा जन सेवा में लगे हुए हैं। हर गांव का दौरा कर रहे हैं और पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है उसको जगह जगह पर जा कर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सरकार ने जो योजनाएं दी है, जिसका लाभ हमारे मतदाताओं को मिल रहा है, उन सभी योजनाओं के बारे में मैं सभी मतदाता मालिकों को बतला रहा हूं कि जो योजना लागू हुआ है उसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहां आपको कठिनाइयां हैं उसके बारे में हमें बताइए। हम उस कठिनाइयों को सॉल्व करने का काम करूंगा। देखा जा रहा है कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जनसंवाद कर रहे हैं। क्या इस बार लग रहा है कि राघोपुर की जनता इस बार आशीर्वाद देगी आपको? देखिए, हम साल और 2 साल से नहीं आ रहे जनता के बीच। लगातार जब से भाजपा में आए हैं, उसके बाद हारने के बाद भी मैं लगातार 10 साल से घूम रहा है। उसके पहले जनता दल यू में थे, किसी कारण बस गठबंधन टूट गया। मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा, लेकिन पुनः नीतीश जी हम लोग के साथ हैं, हम उनके नेतृत्व में हैं और लगातार जनता के बीच में है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए से मुझे टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का ये, चूँकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और मैं यहाँ से पूर्व प्रत्याशी हूँ, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमें टिकट मिलेगी और यहाँ की महान जनता हमको इस बार जिताने का काम करेगी। राहुल गांधी वोट चोरी की नारा दे रहे हैं और लगातार वह बिहार में कैंपिंग कर रहे हैं, इसके लिए क्या? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये दोनों जो रोड शो कर रहे हैं, अब वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता को गुमराह करने के कारण माने वो चाहते हैं कि जनता मेरे पीछे आए। लेकिन पिछले 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने देश को बदलने का काम किया है, देश को विश्व के मानचित्र पर लाने का काम किया है। और ये वोट चोरी का जो बात बोलते हैं, ये चुनाव आयोग निष्पक्ष एजेंसी है। चुनाव आयोग हर 10 साल पर ये जो पुनरीक्षण का कार्य होता है उसके तहत हुआ है। जो मृत व्यक्ति है उसका नाम कटना ही चाहिए। जो पलायन कर चुके हैं, शहरों में चले गए हैं गांव छोड़ करके, उनका भी नाम कटना चाहिए। जिनका डबल प्रविष्टि है उनका भी नाम कटना चाहिए। और हर पार्टी, आयोग ने हर पार्टी के BLA 1 बनाया है और BLA 2 बनाया गया हर बूथ पर। तो हर पार्टी के BLA 2 का काम है कि BLO के साथ मिल करके बैठ करके वो देखे कि मेरा समर्थक का नाम कटा है कि नहीं कटा है, और कटा है तो अब जुड़वाइए। और कटा कैसे? जब आप निगरानी नहीं करेंगे तो कटा होगा, गलतफहमी में कटा होगा। हम देखे मीडिया के माध्यम से कि हमारे विधानसभा के तिरसिया गांव के कुछ लोग को बरगला करके राहुल गांधी के यहाँ लेकर दिल्ली चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गया। और उसके माने अब 124 साल उम्र दिखा दिया गया किसी को मृत। तो BLO की गलती न है, BLO की गलती है, उसको सुधार करने का पुनः मौका आयोग ने दिया है। 30 सितंबर तक सुधार करने का है, आपत्ति दर्ज करने का है। तेजस्वी यादव जी का कहना है हम तो आयोग पर आरोप लगाते हैं, फिर एनडीए वाले क्यों चिल्लाते हैं? नहीं, आयोग पर नहीं आरोप लगा रहे हैं, आप एक निष्पक्ष संस्था पर आरोप लगा रहे हैं। आयोग के कार्य जो पदाधिकारी उसका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है और हार जाते हैं तो ईवीएम से चोरी हो गया, ईवीएम खराब है। ये केवल कह रहे हैं ना, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, नेता हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनका कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। वो लोगों को, जैसे कांग्रेस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ,
वो उसी प्रकार चाहते हैं कि देश फिर विकसित नहीं हो, देश आगे नहीं बढ़े। इसलिए उनके झांसे में लोगों को नहीं आना। मैं अपील करता हूं बिहार के मतदाताओं से कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के झांसा में नहीं आइए। वो गुमराह कर रहे हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं, राज्य को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको एक वोट डालने का अधिकार है। आप सजग हो करके अपने अपने जिस दल के आप समर्थक हैं या बीएलओ के यहाँ जा करके अपना नाम सुधार करवाइए, अपना नाम जुड़वाइए और चुनाव के समय निष्पक्षता के साथ आप अपना मतदान कीजिए। कोई जाति पात नहीं, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चल रही है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी न्याय के साथ विकास और कानून का राज स्थापित करने के नीति सिद्धांत पर चल रही है और उसका लाभ दिखाई दे रहा है कि जो कभी बिहारी कहलाना अपमान की बात महसूस होती थी, आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात महसूस हो रही है। क्या लग रहा है इस बार एनडीए 225 पार करेगी? एनडीए के सारे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और हर कार्यकर्ता बीएसएफ के जवान के रूप में अपने अपने बूथों पर वोट चोरी होने से रोकेगा, डबलिंग करने से रोकेगा। जो बोगस मतदान करते हैं आरजेडी के लोग, जो मतदाताओं को किरवानी में सुनसान रास्ते पर धमकाने का काम करती है कि वोट डालना नहीं है, तुमको चला जाओ, तुम्हारा वोट गिर गया, वैसे लोगों से निपटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता करेंगे। उनको इस बार कहीं नहीं चलेगी। प्रशासन मुस्तैद है, टाइट है और एक एक मतदान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थन में होगा और 2025 225 के पार। क्या इस बार नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे बिहार के? पिछले बार 43 सीट लाए थे नीतीश कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा करते हुए कहा कि नहीं, आपके ही नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आपको भले ही कम सीट आई हो लेकिन आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोग उनको लगातार अपने साथ हैं, उनके नेतृत्व में बिहार चल रही है। आने वाले चुनाव में भी एनडीए का नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और पुनः नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप है कि चाचा के नाम पे तो चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन फिर से वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव बच्चे हैं अभी, उनको विरासत में मिला है राजनीति। लालू जी और राबड़ी देवी के सुपुत्र हैं, अपना घर नहीं संभल रहा है, भाई को निकाल दिया गया, बहू को घर में नहीं प्रवेश करने दिया गया, वो क्या बिहार को संभालेंगे? और नीतीश कुमार जी की चिंता वो क्यों करते हैं? आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने मेरे योजनाओं का ट्रू कॉपी किया है। हम 200 यूनिट देने वाले थे तो 125 दिए। अरे भैया, आप 17 महीना नीतीश जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री थे, आपके चाचा थे तो आप उसी समय 200 यूनिट फ्री करवा देते, 1500 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन करवा देते। एक राघोपुर में डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए और कहते हैं कि हम 5 लाख शिक्षकों की नौकरी दिया। एक राघोपुर का रेफरल अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उनका कहना एक नया डॉक्टर नहीं दे पाए वहाँ, और कहते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे। उनका कहना है कि हम चकसिकंदर में तो डिग्री कॉलेज दिया है। डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट का डिसीजन है। मुख्यमंत्री जी का सोच है, विजन है कि हम बिहार के हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे, एक कम से कम हर विधानसभा में एक आईटीआई कॉलेज खोलेंगे। उसी के तहत चकसिकंदर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है उसी नीति के तहत खुला है। हाँ, वो विधायक यहाँ से थे, उनके कार्यकाल में उसका शिलान्यास हुआ तो वो अपना श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ये मुख्यमंत्री जी ने किया। महुआ में मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए इसी नीति के तहत कि हम हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, एक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएंगे। लेकिन उन्होंने डिग्री कॉलेज कहाँ दिया? मैं विधायक था, 2012-13 में विधानसभा में क्वेश्चन किया था कि राघोपुर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। राघोपुर प्रखंड दियारा का इलाका है, विद्युपुर इसका इलाका है, दोनों में एक एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सवाल के जवाब दिया कि माननीय सदस्य का मांग जायज़ है, इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का सोच है कि हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अनुमंडल जब पूरा हो जाएगा, 101 अनुमंडल है, उसके बाद जब प्रखंड की बारी आएगी तो उसमें राघोपुर विधानसभा को प्राथमिकता दिया जाएगा। अब उस पर काम चल रहा है, सूची बन रही है, कितने प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वो सूची बनने के बाद निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग किए हैं और वर्तमान शिक्षा मंत्री से भी मांग किए हैं कि राघोपुर को प्राथमिकता देते हुए डिग्री कॉलेज दिया जाए। देखा जाए तो सर, चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है,
बस राघोपुर विधानसभा हाजीपुर के अंदर भी आता है और अभी राघोपुर विधानसभा बाढ़ से ग्रस्त है, लेकिन चिराग पासवान कहीं दिख नहीं रहे हैं। बाढ़ से ग्रसित 3-4 दिन बाढ़ आई थी, हम लोग घूम रहे थे। लोजपा आर के भी नेता जितेंद्र जी भी घूम रहे थे, सभी नेता लोग घूम रहे थे, सभी हालचाल जान रहे थे। बाढ़ ग्रसित घोषित भी करवा दिए, 7-7 हज़ार रुपया सभी के खाता में जा भी रहा है। पॉलिथीन सीट भी प्राप्त हुआ। चिराग पासवान जी की राष्ट्रीय नेता हमारे हैं और पार्टी के कई कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रम में उनको जाना है। चूँकि वो मोदी जी के हनुमान हैं तो उनको हर कार्यक्रम में रहना भी है। इसलिए समय अभाव के कारण अभी केंद्रीय विद्यालय के जो भवन का शिलान्यास करने के लिए आए हुए थे। जब भी समय मिलता है वो क्षेत्र के लिए चिंतित है और हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाने के लिए चिंतित है, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। तो विकास के कामों में कुछ समय नहीं मिला, पानी 4 दिन 5 दिन में निकल गया, इसलिए वो दौरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम लोग तो उनका सिपाही है, कार्यकर्ता है, काम कर ही रहे हैं सब जगह, जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। कहाँ कम्युनिटी किचन चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए, सारे जगह कम्युनिटी किचन भी चला है राघोपुर में। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। चिराग पासवान जी, अभी चुनाव का भी वक्त है, पूरे देश में भी जाना है, बिहार में भी हर जगह जाना है उनको, तो वो अपना काम कर रहे हैं। उनको भी मजबूत हम लोग को रखना है और जनता की भी सेवा करना है। राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश राय जी का कहना है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो बिहार में कैंपिंग कर रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।